Okay, class. So today we are going to start a new topic of class 9th maths, chapter number 10. Chapter's name is circles. और इस चैप्टर में अभी तक हमने कई सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं और थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, कुछ पहले से प्रीवियसली नोन कॉन्सेप्ट्स थे और कुछ कॉन्सेप्ट एकदम नए थे हमारे लिए। ठीक है। जैसे कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए इस चैप्टर में जो नए कॉन्सेप्ट थे जो आपको पहले नहीं पता थे, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट आपने आज इस चैप्टर में सीखे हैं, वो सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं, रिवीजन वहां से करते हैं। बताइए बेटा, जो कॉन्सेप्ट नए आपने इस चैप्टर में नए सीखे हैं इस क्लास में। मैम फर्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड आपको नहीं पता थी अनुष्का पहले? नो मैम। अच्छा, और कोई कॉन्सेप्ट जो आपने नया सीखा हो, कोई और बच्चा मैम बताना चाहे? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आपने नया सीखा है। ओके, और मैम यस मैम। और मैम नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होता है, वो सीखा है। वेरी और गुड। परपेंडिकुलर के बारे में, जो जी, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को वेरी गुड। यानी जो टू इक्वल थ्योरम्स, पार्ट्स में। जी, जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, अगर देखा जाए तो वो सारी थ्योरम्स में जो हमने नए स्टेटमेंट्स, नई इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, वो हमारे लिए एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन थी। क्या हम ये कह सकते हैं? ठीक है। तो यस अब, मैम। हाँ, अब जैसे अब आप एक काम करो, एक एक्टिविटी मैं आपको करने के लिए देती हूँ। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो, अभी कंपास और पेंसिल हो और नोटबुक हो, अभी अवेलेबल हो? कोई भी बच्चा, या फिर आप कर सको अरेंज, 1 मिनट का टाइम अगर मैं दूं, आप अरेंज कर सको ये नोटबुक, कंपास और पेंसिल और प्रोटेक्टर। बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पे करूंगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज करने में। आपको क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए। बताओ कौन आप में से कौन करेगा एक्टिविटी? मैं बताती जाऊंगी, आपको करना है बस कैमरा ओपन करके कॉपी पर। अनुष्का आप करोगे? अनुष्का, मेघा, वैष्णवी, बॉयज में से कोई? मैम जी। प्रोटेक्टर नहीं है मैम। प्रोटेक्टर नहीं है तो एंगल कैसे मेजर करोगे? वंशिका, आपके पास है बेटा ज्योमेट्री बॉक्स? यस मैम। है आपके यस पास? मैम। ठीक है, तो नोटबुक ओपन कीजिए और उसमें कंपास और पेंसिल लेकर बैठो, और प्रोटेक्टर, ये चार चीजें लेके बैठिए और अपना कैमरा ओपन करना। मैं आपको जो बताती जाऊंगी आप वो करते जाएंगे, ठीक है? रिपीट करना, वापस वो कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको कंपास, पेंसिल और प्रोटेक्टर लेकर बैठना है नोटबुक के पास, ठीक है? ओके मैम। तो अब मैं आपको जो जो बताती जाऊंगी, हम एक एक्टिविटी करेंगे, और इससे हम ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी, जिससे आपको इसे बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप करके सीखोगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले वंशिका, आपको बनाना है अपनी नोटबुक में एक सर्कल। सर्कल की रेडियस आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? बना लिया? मिनट मैम। कैमरा ओपन करना ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि आप किस तरीके से कर रहे हो इस काम को। हाँ, गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा। अब आपके सर्कल पे, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, आपके पास जो सर्कल आपने बनाया है उस पे कहीं पर भी 4 पॉइंट्स लीजिए। सर्कल के ऊपर जब मैं कहूंगी ऑन द सर्कल, तो यू हैव टू ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो यहां पर कहीं भी 4 पॉइंट्स ले लीजिए, एनी 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल।
कहीं भी, जैसे मैं रैंडमली ऐसे 4 पॉइंट्स ले रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, आपने 4 पॉइंट्स ले लिए, ओके। अब इनको आप नाम दे दीजिए पॉइंट्स को, ए बी सी डी, किसी भी ऑर्डर में। जैसे मैं यहाँ से दे रही हूँ ए बी सी डी। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या करना है वंशिका, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यूजिंग अ स्केल एंड पेंसिल। पेंसिल और स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इन्हें ज्वाइन कर रही हूँ, ए टू बी मैंने ज्वाइन किया, देन मैंने ज्वाइन किया बी टू सी। बाकी बच्चे भी अगर कोई चाहे तो अपनी कॉपी में ये एक्टिविटी कर सकता है, बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, सो यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स, सी टू डी, ज्वाइन सी एंड डी एंड देन ज्वाइन डी एंड ए, ठीक है वंशिका। वेरी यस गुड, मैम। बहुत अच्छे बेटा। अब आपको क्या करना है वंशिका, प्रोटेक्टर उठाइए अपना हाथ में। गुड। प्रोटेक्टर से अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप सब बताएंगे, ये जो हमें शेप मिली है सर्कल के अंदर, ये कौन सा पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल। यस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरी तरीके से सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं हम इसे, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। अब यस हमें मैम। अपनी थ्योरम प्रूव करनी है, जो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो हम उसको पहले ही एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे। प्रूव करेंगे या एक तरीके से समझो कि हम इंडक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि पहले हम करते हैं और उसके बाद हम स्टेटमेंट बनाते हैं, थ्योरम बनाते हैं। अधिकतर हम डिडक्टिव लर्निंग करते हैं। डिडक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि पहले हमें कोई फॉर्मूला दिया होता है, फिर उसको हम सॉल्व करके देखते हैं, मतलब। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं या फिर हम थ्योरम बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम सबसे पहले, आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ये 4 एंगल्स हमें मिलेंगे। तो अब आप क्या करो वंशिका, आपके पास जो आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना, इसके चारों एंगल्स को मेजर करो। सबसे पहले आप एंगल ए को मेजर करो, आंसर बताइए। एंगल बी को मेजर कीजिए, एंगल सी को मेजर कीजिए, एंगल डी को मेजर कीजिए प्रोटेक्टर की हेल्प से। यस मैम। मैं एंगल मेजरमेंट किस किस को आता है क्लास में, वैसे सभी को आना चाहिए। एंगल मेजर करने आते हैं सबको। यस मैम। गुड। यस मैम। तो आप लोग भी बेटा अपना ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए और उसके एंगल्स मेजर कीजिए। एंगल ए की वैल्यू आपने फाइंड की वंशिका, कितनी आई है। मैम 100। 100 डिग्री, ओके। एग्जैक्ट 100 है, यस मैम। ठीक है। एंगल बी आपने मेजर किया, 2 मिनट्स मैम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए, आप टाइम ले लीजिए और बाकी बच्चे भी ट्राई करें। बाकी ये एक्टिविटी बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो घर पे आराम से। बॉयज में कोई ट्राई कर रहा है, जतिन, भानु, अमन, प्रिंस। मैम आई हैव डन। यू हैव डन, वैष्णवी यस ने कर मैम। लिया, दिखाओ बेटा। यस क्या मैम। एंगल ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी। मैम एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90, अच्छा एंगल ए 90 आया है। एंगल बी 70 डिग्री मैम। 70 डिग्री, अच्छा। और एंगल सी, यस मैम। एंगल सी 90 डिग्री। ओके। एंगल डी, 110 डिग्री मैम। ओके।
कूल। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ए, मैम सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री हियर। यस, सबसे पहले तो ये चीज प्रूव हो गई, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि एंगल, सारे जो चार एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज गोइंग टू बी 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वी हैव प्रूवन एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द क्वाड्रिलेटरल, राइट। नाउ this is what you have already studied in your previous classes, but now what new you are going to एक तरीके से कह सकते हो you are going to discover, the new thing is here you can see that if you add angle A and C, if you add angle A and C you will get 180 degree, and if you add angle B and D, angle B and D, the sum is also going, in this case also the sum is going to be how much, 180 degree, see, है ना। अब यहां पर आप अपने क्वेश्चन में देखो, एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल्स हैं, ये हैं ऑपोजिट एंगल्स, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, यानी आप कह सकते हो दैट सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। बेटा आवाज आ रही है सब बच्चों को मेरी? यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। तो यहां से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं दैट द सम ऑफ द opposite angles of a cyclic quadrilateral is how much, 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप बताओ, आपने खुद करके ये स्टेटमेंट बनाई, ये थ्योरम आपने खुद बनाई है बाय डूइंग एन एक्टिविटी। सब बच्चों को समझ में आई? वंशिका आपके, आप बताओ बेटा, एंगल्स मेजर कर लिया आपने? यस मैम, मेजर कर लिया। एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है? एंगल बी 90 डिग्री। अच्छा, एंगल सी 82 डिग्री। कितना? 82। 82? डिड यू से 82? यस मैम। तो ये जो एंगल ए है ना आपका बेटा, वो पूरा 100 नहीं होगा, फिर वो 98 डिग्री के आसपास होगा। आप चेक करो एक बार। मैम वो शायद सर्कल में थोड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। एंगल डी कितना आया है? 88, सॉरी मैम, 88। 88। हाँ, तो आपके आपके जो क्वेश्चन है ना उसमें एंगल आप अगर सम करोगे तो सम तो ठीक आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है, लेकिन एंगल मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ किया आपने। इट शुड बी 90 डिग्री एंड इट शुड बी 98 डिग्री इफ दिस इज 82। ठीक है, तो देखो ये एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये जो हमने किया ये है एक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमें मिलती हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में कुछ मेजरमेंट एरर्स हमेशा होते हैं, लेकिन बाय प्रैक्टिस यू कैन मिनिमाइज द मेजरमेंट एरर। तो मेजरमेंट की जो एरर है, जैसे आपने प्रोटेक्टर का यूज करने में कुछ एरर किया है, कुछ मिस्टेक की है, आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कोई और बच्चा है जिसने ऐसा कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हो अभी? कोई भी स्टूडेंट क्लास में जिसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हो ऐसा? पौर्वत्या आपने ट्राई किया बेटा? नो मैम, अभी नहीं किया मैम। ट्राई करके देखो, बहुत इजी है ये तो। प्रिंस आपने बनाया है? मैम रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, रिसोर्सेज नहीं है, ओके ओके। रिसोर्सेज होने चाहिए वैसे आप एंगल लोगों इज 98। 98 है ना? हाँ ठीक है। और ये वाला Yes, लास्ट, ma'am. हाँ, तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन पे अपने इस पे चैप्टर पे वापस आते हैं
तो जब आप आप बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, उसमें बहुत सारे मतलब सर्कल्स बना सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो डिफरेंट साइड्स के, और उनको अलग अलग नाम दे सकते हो। और उसके बाद में आप ये चेक करना कि क्या हमेशा a प्लस सी और b प्लस डी का सम हमेशा 180 डिग्री आ रहा है या नहीं। और आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको आपको a प्लस सी का सम 180 डिग्री और b प्लस डी का सम हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है। नेग्लेक्टिंग द एरर इन मेजरमेंट्स, मतलब मेजरमेंट्स में एरर हो सकते हैं, अगर उनको नेग्लेक्ट कर दें तो आपको यही आंसर्स मिलेंगे। यहां से हमने निकाली अपनी थ्योरम 10.11। 10.11 जो थ्योरम है आपकी, वो ये कहती है that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो ये सब बच्चों को आई गेस अब तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ गई होगी क्योंकि आपने खुद बनाई है ये थ्योरम। यस मैम। राइट। तो दिस इज योर थ्योरम 10.11 और थ्योरम 10.12 जो है वो इस थ्योरम का कन्वर्स है। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई हुई है कन्वर्स फाइंड आउट करने, कन्वर्स की स्टेटमेंट बोलने की। तो बताओ क्या होगा इसका स्टेटमेंट, कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स हमारी पेंडिंग थी, वो हमने सॉल्व कर ली हैं। और आई थिंक इतनी ही थ्योरम्स हमारी हाँ इस चैप्टर में है। 12 थ्योरम्स हमने पूरी पढ़ी हैं इस चैप्टर में, 12 थ्योरम्स अच्छे से हमने समझी हैं, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सब बच्चे देखेंगे अपनी बुक में, पेज नंबर है आपका 183, पेज नंबर 183। इस एग्जाम्पल में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है, फिगर 10.32। इसमें आपको कहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड सी डी इज द कॉर्ड। सी डी कॉर्ड है या नहीं है बताओ। बिल्कुल है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सी डी वो लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एंड इट इज नॉट पासिंग बाय द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। सो सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। अब इन्होंने कहा कि ये जो कॉर्ड है ना सी डी, ये रेडियस के बराबर है, यानी ओ बी या ए ओ के इक्वल है सी डी। यहां तक का क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? यस यस मैम। वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, कि जब हम AC और BD को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। मैं इस डायग्राम को ना बना के दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कल, और उसमें आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर का नाम है AB। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि CD कोई कॉर्ड है उसमें, तो एक कॉर्ड बना लेते हैं, सपोज दिस इज द कॉर्ड। लेकिन कंडीशन ये है, जो कॉर्ड है ना वो रेडियस की कॉपी है, रेडियस के बराबर है। यानी अगर इस पॉइंट को हम O ले लें, तो O से B तक का जो डिस्टेंस है, देखो O से B तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, मैं एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी करके बना रही हूँ, और अब इसे उठाकर कॉर्ड बना देते हैं। कॉर्ड के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर होते हैं, सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसको क्रॉस करके पेस्ट कर दीजिए, और इसे उठाकर हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताओ सही है, समझ में आ रहा है इतना? कॉर्ड क्या है, रेडियस की कॉपी है, रेडियस के यस बराबर है मैम। लेंथ में। तो अब हमने क्या करना है, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको कॉर्ड थोड़ी ऐसी टेढ़ी दिख रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप उसे किसी भी पोजीशन में बनाइए। इन्होंने कहा कि जब AC और BD को जो एक्सटेंड करते हो, तो पहले हमें AC और BD बनाना पड़ेगा, यानी AC और BD बनाने के लिए हमें इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो चलो इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, रेड कलर से ज्वाइन करते हैं, रेड कलर की लाइन से। सो वी हैव ज्वाइंड AC एंड BD। अभी हमें मिल गया एक कैसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया है बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये बताओ। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने AC और BD को जब एक्सटेंड किया तो ये इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया इस तरीके से और BD को भी एक्सटेंड किया ऐसे। एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना आगे। तो ये एक पॉइंट पे जाकर मिल गई, उस पॉइंट का नाम क्या है? E पॉइंट। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल AEB जो है, AEB यानी AEB ये वाला एंगल, यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं और इतनी ही ये वाली साइड है, इसकी लेंथ भी इतनी ही है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ। तो अब आप मुझे बताइए कि आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते, क्वेश्चन पेपर में आता, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते? बताओ, क्या 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 कौन कौन सी थ्योरम आप यहां पर अप्लाई कर सकते थे? बताइए बेटा, एनी आइडिया क्या हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने देखो, इन्होंने ये कहा है कि ट्राइंगल ODC जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले इन्होंने ट्राइंगल ODC बनाया है। ODC कैसे बनाया है? कंस्ट्रक्शन करके। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे की है, ये देखो, O से D और C को ज्वाइन कर दिया। तो जब हम सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं तो हमें रेडियस मिलती है, राइट? है ना? तो हमें पता है कि ये भी रेडियस के इक्वल है और ये दोनों ऑलरेडी रेडियस आ गई यहाँ से। तो ये कैसी, तीनों साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई तीनों साइड्स। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. OD इज इक्वल टू OC ये क्या है? रेडियाई है सर्कल की। और CD इज इक्वल टू OD क्वेश्चन में गिवन है, रेडियाई के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तीनों साइड बराबर हो गई, OD इक्वल टू CD इक्वल टू OC। सो ये ट्राइंगल बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60. 60 डिग्री के। तो ट्राइंगल ODC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये वाला एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का। अब ध्यान देना, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन में, एंगल COD आपको मिल चुका है 60 डिग्री। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, आपको याद होगा, आपने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपको आपके पास एक कॉर्ड है जो एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे केस में CD कॉर्ड है, वो सेंटर पर एंगल बना रही है, तो वो जो एंगल होता है वो और वो कॉर्ड किसी और पॉइंट पर भी कोई एंगल बना रही है। मैं इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से समझाती हूँ। आप C से CD जो कॉर्ड है ना आपकी, CD जो कॉर्ड है, देखो यहाँ दिखाती हूँ, CD कॉर्ड से एक एंगल आप बनाओ B पॉइंट पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों पॉइंट्स C और D दोनों से आपको एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, B पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, एंगल CBD। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक कॉर्ड एक एंगल तो बना रही है सेंटर पर और वही कॉर्ड एंगल बना रही है सेंटर के अलावा कहीं और सर्कल में, अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वो जो एंगल होता है जो बाकी अदर पार्ट में बन रहा है, वो सेंटर वाले एंगल से क्या होता है? हाफ होता है। याद है ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी? Yes, ma'am. है ना? तो एंगल CBD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल COD। ये क्वेश्चन में भी, पेपर में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझना इसे। कौन सी थ्योरम अप्लाई की है यहाँ पे? हमने थ्योरम 10.8। आपने जब ये थ्योरम पढ़ी थी ना बेटा, तो आपने इस थ्योरम को इस फॉर्मेट में पढ़ा था। देखो आपने ऐसे पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपने इस तरीके से पढ़ा था इसे। ये सर्कल है, उसमें सपोज ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक एंगल तो बना रही है सेंटर पर, इसी से समझाती हूँ, सेंटर पर,
और यही कॉर्ड दूसरा एंगल बना रही है सर्कल के बाकी हिस्से पर। तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसका हाफ होता है, मतलब अगर ये x है तो ये वाला एंगल हो जाएगा x/2। बोलो अब याद आया, ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी, थ्योरम 10.8 है ना। यही थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई की है। सो इट इज, नमस्ते, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, क्लास चल रही है। ठीक है, यही थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो इट एंगल CBD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल CBD की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी बताओ? 30 degree. 30 डिग्री। एंगल CBD इज हाफ ऑफ 60 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री का। अच्छा, ये हमें 60 गिवन नहीं है, ये हमें 60 प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री, दिस एंगल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये ACB हम 90 डिग्री क्यों बता रहे हैं? ये जो एंगल है, दिस एंगल, आप मुझे बताना कि हमें कैसे पता चला कि 90 डिग्री है। कौन बच्चा बताएगा? Ma'am, angle in semicircle. यस, वेरी गुड। एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर जो एंगल बना रहा है, डायमीटर जो एंगल बना रहा है, देखो डायमीटर बना रहा है ये वाला एंगल, एंगल ACB, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ACB की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, ACB 90 डिग्री मिल गया, तो एंगल BCE की वैल्यू कितनी आई? BCE यानी ये बचा हुआ हिस्सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो, लीनियर पेयर है, तो एंगल BCE विल बी 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब आप ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल ECB या BCE, ट्राइंगल BCE, इसमें तीनों एंगल्स देखिए, कौन कौन सा एंगल है? एक तो ये 90 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, बचा ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल के नाम बता देती हूँ मैं आपको। एक हमारे पास है एंगल CBE, दूसरा एंगल हमारे पास है एंगल ECB। ठीक है, ECB या BCE एक ही बात है, एंगल BCE। और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल BEC। इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है? एंगल सम प्रॉपर्टी, यस मैम। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। CBE की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, CBE कितना है? 30 डिग्री। यहाँ निकाला था हमने, कहाँ निकाला था? सॉरी, यहाँ मैंने D लिख दिया था, ये E है एक्चुअली। तो 30 डिग्री, BC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है BEC की। सो ये बराबर होगा 180 के। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एंगल BEC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, आई होप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 नोट कर लीजिए अगर इसे नोट करना है आपको तो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.5। 5 मिनट हैं शायद हमारे पास, नहीं 40 पे खत्म होती है ना क्लास आपकी। एक्सरसाइज 10 मैम 45 पे होती है। 45 पे होती है। एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? AB और C 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। सर्कल, on the circle we have 3 points A, B and C with center O such that angle BOC is 30 degree, BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree.
इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, ABC जो आर्क है उसके अलावा जो दूसरी आर्क है उसके ऊपर कोई पॉइंट है D, ठीक है, D, तो आपको एंगल ADC निकालना है। अरे ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैम 45। कैसे आया? मैम आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया था उसका हाफ हो जाएगा मैम। एक मिनट, क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, कहाँ गया? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये रहा। इसको एक बार वो कर लेते हैं कॉपी, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। और यस, ये देखिए। तो हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे थे आप? आर्क ने जो एंगल बनाया था सेंटर पर, मैम उसका हाफ मैम उसका हाफ हो जाएगा मैम, 45। उसका उसका हाफ होगा ये वाला एंगल, 45 डिग्री। पर मैंने तो आपको ये बताया था कि जो कॉर्ड एंगल बनाती है सेंटर पर, और जो कॉर्ड दूसरे पॉइंट पर एंगल बनाती है, उन दोनों के बीच में ये डबल और हाफ वाला रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे तो कॉर्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो आर्क है। फिर अब क्या करें? आपको याद है हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी, ये वाली थ्योरम देखो। ये देखो, कोई आर्क और वो कॉर्ड इक्वल होती है मैम, ऐसा कुछ। यस एग्जैक्टली, ये वाला थ्योरम। कौन सा थ्योरम था? थ्योरम नंबर बताओ। द एंगल, अच्छा आर्क, आर्क वाला ही था ये। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड जो एंगल बनाएगी और जो आर्क एंगल बनाएंगे, ये यहाँ दे भी रखा है देखो। कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अच्छा ये तो आर्क के लिए, आर्क और उसके बीच में भी था ना एक रिलेशनशिप, एक थ्योरम थी, मुझे याद है। अच्छा वो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट में समझा था कि कॉर्ड जो एंगल बनाएगी वही एंगल आर्क बनाएगी, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल था ये, 45 डिग्री आंसर आ रहा है, चेक करो। यस मैम। इसमें तो हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सो दिस इज 45 डिग्री। कैसे? अगर ये 90 है तो जो सामने दूसरे पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो हाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है सर्कल की, ये इसका डायग्राम नहीं है, अच्छा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। कॉर्ड जो है सर्कल की वो रेडियस के बराबर है, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था उस क्वेश्चन में, ऐसा ही तो था केस। वही वाला केस देखते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा और जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक कॉर्ड बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं। सपोज दिस इज द सेंटर। एक मिनट, सर्कल दूसरा लेते हैं। यस, ये देखिए ये सर्कल हमारे पास है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज है 10.5, 10.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस r होती है, तो r जितना ही डिस्टेंस है कॉर्ड का। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी कर लिया, और अब हम इसको एज अ कॉर्ड हम इसमें पुट कर देंगे। यस सर, एक मिनट। ओहो, बैटरी खत्म हो गई है पेन की एक्चुअली, तो पेन जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी अभी टाइम हो गया है तो